नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव से कुछ महीने पहले डिप्टी स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव की। एसपी के बागी और बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के जरिए भी बीजेपी ने कई निशाने साधने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर के इस सफर में हम जानेंगे कि क्या चुनाव से पहले पहाड़ में बड़ा खेला हो सकता है। कांग्रेस का दावा है कि उसके संपर्क में बीजेपी के 6 विधायक हैं, तो क्या यशपाल आर्य के बाद कोई और बड़ा दिग्गज भी पंजाधारी हो सकता है। वहीं बीजेपी का दावा है कि चुनाव से पहले कई कांग्रेसी उसके पाले में आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए हैं और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। आज कुल 368 विधायकों ने वोट डाला, जिसमें 364 वोट वैध पाए गए। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि एसपी के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले। वहीं कांग्रेस और बीएसपी ने चुनाव का बहिष्कार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो तस्वीर सदन में दिखाई पड़ी है, 2022 के चुनाव में वही तस्वीर सामने आने वाली है। तो एक बड़ी बढ़त नितिन अग्रवाल को मिली और उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। श्री नितिन अग्रवाल जी को इस सम्मानित सदन के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने विधानमंडल दल की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी सदस्य को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए श्री नितिन अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूं। मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं और वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर परंपरा का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष 4.5 साल तक उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाया, इसीलिए चुनाव कराया गया है। देखिए। नहीं तो आपका नाम काला अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। ये अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाए, उस वक्त परंपरा टूटी गई, तब इन्होंने नहीं कहा कि काला अक्षर में किसका नाम लिखा जाएगा। डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर परंपरा को खत्म करने का आरोप लगाया। राम गोविंद चौधरी ने कहा, इतिहास में इसे काले अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस परंपरा को रखिए, जब आज तक आपने परंपरा को निभाया है तो इस भी परंपरा को आप कायम रखिए, आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। नहीं तो आपका नाम काला अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। इसका तो कोई नेता प्रतिपक्ष के वार पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार किया। ये जो परंपरा पहले 2007 से लेकर 2012 तक तोड़ी गई, तब परंपरा, तब ये कहां थे मानवर? ये 5 साल तक उस वक्त भी कैंडिडेट ये नहीं तय कर पाए, इसलिए चुनाव नहीं हुआ।
बसपा चुनाव कराने को तैयार थी। हम सदन में साक्षी है मानवर, हम साक्षी है मानवर, बसपा चुनाव कराने को तैयार थी, लेकिन ये अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाए। उस वक्त परंपरा टूटी गई। तब इन्होंने नहीं कहा कि काले अक्षर में किसका नाम लिखा जाएगा। 2012 से लेकर 2017 तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। यह परंपरा तोड़ी, नियमावली के खिलाफ काम हुआ। ये परंपरा तोड़ी, इस पे किसका नाम लिखा जाएगा काले अक्षरों में। वार पलटवार के बीच राम गोविंद चौधरी ने कहा कि जब 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को ही विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाएंगे। मैं वादा करता हूं अध्यक्ष जी कि अगला चुनाव में हम लोग वहां जाएंगे और अपने मित्र संसदीय कार्य मंत्री जी को उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो इसका मतलब सबको अब तपस्या के हमको बनाए उपाध्यक्ष। राम गोविंद चौधरी के बयान पर सुरेश खन्ना ने कहा कि हमें पता है 2022 में आप विपक्ष में ही रहेंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी सहमति से ही डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक आश्वासन इनको दे सकते हैं, दोबारा ये फिर विपक्ष में आएंगे, दोबारा इनकी बात मान लेंगे। अब क्या एक आश्वासन मानवर अभी से हम दे सकते हैं कि आप जब दोबारा विपक्ष में आएंगे तब हम आपकी मर्जी से ये काम करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कल मुख्यमंत्री जी के बयान पे, जब उन्होंने कहा कि विपक्ष कोई नाम दे नहीं पाया। जब हमसे मांगा ही नहीं गया तो हम नाम कहां से देते। विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के जरिए बीजेपी ने चुनावी मौसम में कई निशाने साधने की कोशिश की। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर बनाकर पार्टी ने व्यापारी वर्ग को मैसेज देने की कोशिश की है। साथ ही नरेश अग्रवाल की सियासी पकड़ का पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी लाभ मिल सकता है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, अब जिस तरीके से पूरी जद्दोजहद चल रही थी और अब यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं, हालांकि वो बागी रहे हैं समाजवादी पार्टी से, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए 2017 के चुनाव में नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो भाजपा के साथ है और भाजपा के समर्थित उम्मीदवार थे और चूंकि अब वो निर्वाचित हो चुके हैं विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए। देखिए, सबसे अहम और एक दिलचस्प बात यह है कि कल ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने 150 जो उनके सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काटने वाली है। 100 विधायक वो नाराज हैं, वो हमारे साथ हैं और चूंकि 50 हमारे विधायक हैं तो 300 विधायक तो मौजूदा समय में हमारे साथ हैं। लेकिन आज जब चुनाव का परिणाम आया तो उससे एक बात साफ हो गई, क्योंकि देखिए अगर हम मौजूदा सदन की बात करें तो सदन में भाजपा के जो सदस्यों की संख्या है वो 304 है। समाजवादी पार्टी के 47 सदस्य हैं। तो चूंकि 60 वोट मिले हैं जो इनके नरेंद्र वर्मा उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के, तो माना जा रहा है कि जो 8 बागी जो विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने शायद वोट किया है। इसके अलावा आर.के. वर्मा जो कि अपना दल के विधायक थे प्रतापगढ़ से, चूंकि आज वो सपा की टोपी पहने नजर आए तो माना जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा राठौर जो कि सीतापुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और चूंकि हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी जो सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सदस्यों की संख्या है 304, उतने ही वोट आज नितिन अग्रवाल को मिले हैं। हालांकि हाँ, ये सच है कि समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 10 से 11 जो दूसरे दलों के विधायक थे उनको अपने पाले में लाने में वो सफल हो पाए। लेकिन माना जा रहा है कि कल का जो बयान था अखिलेश यादव का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होगी कि जो आपका दावा था वो दावा कहां गया। दूसरी बात यह है कि नितिन अग्रवाल पर दांव खेलकर भाजपा ने कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बढ़त लेने का काम किया है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन अग्रवाल चूंकि समाजवादी पार्टी के ही सदस्य थे और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश अग्रवाल के बेटे हैं और माना जाता है कि जो वैश्य समाज है, खासतौर पर अवध क्षेत्र में, अगर मैं हरदोई की बात करें, सीतापुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो यहाँ पर वैश्य समाज में नरेश अग्रवाल जो इनके पिता थे, चूंकि पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो इनका एक अच्छा खासा रुतबा माना जाता है। और नितिन अग्रवाल को माना जाता है कि जो उनकी विरासत है, जो उनका एक राजनीतिक कद है, उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला और माना जा रहा है कि
वैश्य समाज में एक मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। हालांकि देखिए, आज चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला किया, क्योंकि देखा जाए तो देखिए 14 साल बाद विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। चूंकि 2 सरकारों का जो कार्यकाल रहा उसमें विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया, और अब तकरीबन 4.5 साल बाद इसी सवाल को लेकर मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला किया कि अगर आपको अपना प्रत्याशी देना था तो 4 साल पहले दिए होते, लेकिन आपने नहीं दिया। अब जाकर जब सबको जरूरत बिल्कुल, तो विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार की अगर हम बात करें, सदन में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी मुखर नजर आई, आने वाले चुनाव में उनको उसका फायदा मिल सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।